रेप और हत्या का केस दर्ज उनके ऊपर हो गया, लेकिन पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है? भाई रेप और हत्या है, उसके लिए कानून है देश में, लेकिन पूरे देश में उसी को ही पिछले 10 दिन से उसको उठाना। बांग्लादेश में तो ये बताएगी नहीं, यहाँ की सरकार क्या लग रहा है? भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पर काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद हैं, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद हैं, उन्हें भागने कहाँ दिया, सारे बंद है। यही हाल यहाँ होगा, ये ढूंढे नहीं मिल देंगे। जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्हें बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटा चूक रह गए। फिर तो नेताओं के कपड़े पहने हुए, नेताओं के भेष में जो दंगाई हैं वो थे, जो भारत को बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। इसके अलावा एक लंबी फौज और भी है, जिनमें कुछ सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट हैं, कुछ आम आदमी पार्टी, कुछ समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, कुछ ऐसे हैं जो नौटंकी टाइप जो गाना गाते हैं। ऐसे लोग, बस मकसद सिर्फ एक है, किसी भी हालत में देश की सत्ता चाहिए, और इसीलिए भारत को बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। अच्छा, जहाँ तक जय श्री राम दोस्तों, हमारे देश को बांग्लादेश बनाने की एक साजिश हो रही है। इसे कई नेताओं ने जाहिर किया है। ये मोदी को हटाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं और भारत को बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। किसान नेता राजेश टिकैत की सारी पोल ही खोल कर रख दी। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। अशोक श्रीवास्तव। मुझे लगता है ये देश की जनता को जानना चाहिए। राकेश टिकैत कौन है उसके बारे में भी जान लीजिए, जिन लोगों का समर्थन करने वाले वो भी जान ले। ये राकेश टिकैत वो है जिसने राम मंदिर का विरोध किया था, लेकिन ये राकेश टिकैत वो है जो औरंगजेब की मजार पर माथा टेकने गया था। आप समझिए किस तरह का व्यक्ति है। राम मंदिर का विरोध किया, सनातन धर्म को गालियां दी, मतलब सनातन का अपमान किया कि ये मंदिरों में लोग ऐसे जाते हैं, ये होता है, लेकिन उसके बाद औरंगजेब की मजार पर माथा टेकने गया था। ये वो व्यक्ति है राकेश टिकैत जिससे पूछा गया कि आपके आंदोलन में भिंडरवाला की तस्वीर पहन के, टी शर्ट पहन के लोग आए, तो इस राकेश टिकैत ने कहा था हाँ उसे तो लोग संत मानते हैं, मानसिकता देखते रहिएगा। ये वो राकेश टिकैत है जो तब नजर नहीं आया, और साबित मलिक जी भी नजर नहीं आए। मुझे वादा भी किया था, मुझे मालूम नहीं साबित मलिक जी, आपने वादा किया था मेरे कार्यक्रम में, अगर आपके पास तस्वीर हो तो मुझे दिखाइए, मैं फ्लैश भी करूंगा। 1200 किसान कर्नाटक में आत्महत्या करी थी, एक किसान नेता वहां नहीं गया। एक और कुंडली मेरे पास है। इस व्यक्ति के पास, ये किसानी कितनी करता मैं नहीं जानता, लेकिन इस व्यक्ति के पास देश के 4 राज्यों और 13 शहरों में संपत्ति है। 4 राज्यों और 13 शहरों में संपत्ति, और संपत्ति भी क्या क्या है, शोरूम है, ईंट के भट्टे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों के शोरूम है, लग्जरी गाड़ियों के शोरूम है। और ये इस रिपोर्ट के अनुसार इस राकेश टिकैत की संपत्ति करीब 80 करोड़ रुपए है। देश में एक किसान की जो आमदनी है महीने की वो 7,000 रुपए है। इस राकेश टिकैत की, इस मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 80 करोड़ इसके पास संपत्ति है। जबकि 2014 में जब चुनाव हुआ था, सोचिएगा ये भी देखिए, 2014 में जब चुनाव हुआ था और चुनाव के समय जब इनकी जमानत जब्त हुई थी, 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार जमानत जब्त हुई, तब इसने जो अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया था 4.5 करोड़ रुपए दिया था। और अब ये मीडिया रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त 80 करोड़ रुपए राकेश टिकैत की संपत्ति है। आप समझ लीजिए इस देश में कौन लोग किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। माननीय अशोक जी, मैं कह रहा था आपको एक किसान की संपत्ति तो दिख गई, आपने कभी माननीय देश के गृह मंत्री की संपत्ति का भी उजागर करें कि 2014 से पहले क्या थी और आज क्या है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की पहले क्या थी और आज क्या है। प्रधानमंत्री जी की संपत्ति, प्रधानमंत्री जी की संपत्ति आपको पता कितनी है? प्रधानमंत्री की संपत्ति जो है टिकैत से कम है। इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री है और उसकी संपत्ति, उसके पास एक गाड़ी भी नहीं। सुनिए अब आपने आपने बहुत बढ़िया बात कही, आपने बहुत बढ़िया बात कही। इस भारत के प्रधानमंत्री के पास, अपनी एक गाड़ी नहीं, और जो किसान नेता है उसके पास गाड़ियों का शोरूम है, लग्जरी गाड़ियों का शोरूम है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि किसानों की बड़ी, अरे अगर राकेश टिकैत जैसे किसान देश में है, अगर देश में, मैं तो कह रहा हूं देश का हर किसान राकेश टिकैत जैसा हो, मैं तो कह रहा हूं देश का हर किसान राकेश टिकैत, लेकिन राकेश टिकैत ने ये अकूत संपत्ति कैसे कमाई इसके बारे में बाकी किसानों को भी बता दें।
राकेश टिकैत बता दे बाकी किसानों को भी कि 4 करोड़ से 80 करोड़ रुपए कैसे कमाए जाते हैं 10 साल के अंदर। अगर राकेश टिकैत अपना ये फॉर्मूला बता दे कि देश के किसानों को कि 4 करोड़ से 80 करोड़ कैसे पहुंचा जाता है, तो इस देश में किसान संपन्न हो जाएगा। फिर किसी किसान को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी किसान को एमएसपी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 करोड़ से 80 करोड़ ये फॉर्मूला बता दीजिए सर देश को। अशोक जी वो 10 लाख का सूट नहीं पहनते। अरे सूट तो छोड़िए ना, सूट कपड़े कौन। अरे 4 करोड़ से 80 करोड़ का फॉर्मूला। साबित मलिक 4 करोड़ से 80 करोड़ का फॉर्मूला बताइए देश को आज। बताइए 4 करोड़ से 80 करोड़ का फॉर्मूला बताइए देश को, बताइए देश को। और एक तस्वीर दिखाइए, आप 1200 किसानों का दर्द जानने गए थे। साबित मलिक चैलेंज कर रहा हूं, एक तस्वीर दिखाइए, आप में से एक भी नेता 1200 किसानों का दर्द जानने के लिए पहुंचा था। एक तस्वीर दिखाइए। आप सब लोग डबल स्टैंडर्ड हैं, सिर्फ भारत में दंगा करना चाहते हैं, भारत में दंगे करवाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बैठकर सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। आप दंगाई हैं। बंद कीजिए दंगाई की आवाज, बंद कीजिए इनकी आवाज। ये दंगाई है, बंद कीजिए दंगाई की आवाज। ये दंगाई है जो भारत में दंगा कराना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो 4 करोड़ से 80 करोड़ पे पहुंच जाते हैं और बाकी किसान मरता है, और जो 1200 किसानों ने आत्महत्या की उनका दर्द जानने भी नहीं जाते। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बताइए देश के किसानों को कि राकेश टिकैत ने 4 करोड़ से 80 करोड़ कैसे कमाए। वो अगर फॉर्मूला बता दे तो इस देश के किसानों को एमएसपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस देश के किसानों को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राकेश टिकैत एक बार अपना फॉर्मूला बताएं। सही है जवाब। आप आज बड़ा उत्तेजित नहीं, मैं उत्तेजित हूं, मुझे मेरा खून खोल रहा है। इस तरह से भारत को बांग्लादेश हद होती है। हम भारत के नागरिक कुछ कहते नहीं, हम भारत के नागरिक इनको नेता मान लेते हैं, हम भारत के नागरिक इनको किसान मान लेते हैं। ये सर पे खड़े होकर डांस करेंगे। नहीं, आज थोड़ा सा आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, सम्मानित, आपका उत्तेजना भी मैं जानता हूं। पानी पीजिए थोड़ा सुकून से और मेहमानों को भी थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए। आप फार्मूला पूछ रहे थे कि कैसा फार्मूला है। ये अडानी से फार्मूला जो है ये नहीं पूछा जाता। हो सकता है कितने लोगों को रोजगार देता है बताइए। सुनिए, तो किसान कितने लोगों को रोजगार देता है? नहीं, इसने किसान कितने लोगों को रोजगार दिया बताइए। मैं पूछ रहा हूँ किसान कितने लोगों को रोजगार दिया बताइए। अब आप फार्मूला पूछ रहे हैं, मैंने हो सकता है अडानी से पूछा है। मैं तो कह रहा हूँ अडानी की संपत्ति कैसे ऊंची हो गई। फॉर्मूला जो है अडानी का फॉर्मूला किसानों के काम नहीं आएगा। किसानों के काम टिकैत का फॉर्मूला आएगा कि 4 करोड़ से 10 साल में 80 करोड़। देखिए किसान, इस देश के किसान को ना, इस देश के किसान को अडानी नहीं बनना, अंबानी नहीं बनना, इस देश के किसान को टिकैत बनना है कि 80 करोड़ हो, आपके शोरूम हो, आपको सिर्फ नेतागिरी पटका बांध के पुलिस के बक्कल तारने हैं और बांग्लादेश बनाना है, ऐसे बयान देना हो, टेलीविजन पे आना हो। इस देश के किसानों को उतना ही चाहिए। और बल्कि किसान छोड़िए सर, मैं तो कहता हूं मुझे भी वो फॉर्मूला अगर टिकैत जी दे दे तो मेरे जैसे पत्रकार और आप जैसे लोग जो हैं, हम लोगों का भी भला हो जाएगा। नहीं, देखिए, हमें लगता है कि उन्होंने हो सकता है अडानी साहब से फार्मूला सीख लिया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अडानी परिवार से सीख लिया। अरे सुन तो लीजिए, गांधी परिवार से भी फॉर्मूला ले सकते हैं क्योंकि गांधी परिवार की भी कितनी संपत्ति है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा, बिल्कुल हिसाब किताब है और कई बार दे चुके हैं। जब वो फॉर्म भरा जाता है चुनाव लड़ने से पहले तो उसमें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिर जनता गुमराह हो जाती। लेकिन आप ये कह रहे थे कि अभी किसानों को लेकर के बड़ी बात हो रही थी और अभी भाजपा के बड़े प्रवक्ता साहब बता रहे थे। भाई साहब, आपने जो पॉलिसी बनाई थी उसमें 650 किसान से ज्यादा शहीद जो हो गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक सेकंड, मेरे डिबेट में झूठ नहीं। कितने 700 किसानों का फॉर्मूला इन्होंने मुझे लिस्ट दी थी, साबित मलिक बैठे हैं। हाँ। और अगर आप उस लिस्ट को देखना चाहें, मैं अभी आपको ले चलता हूं। मेरे कमरे में लिस्ट पड़ी है, 2 साल का बच्चा है उसमें, और उसमें वो छोड़ दी, वो पूरा खान मार्केट गैंग की जो थ्योरी है ना, वो चलिए मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। मैं उस पर डिबेट करता, मैं वो पूरी लिस्ट लेके बैठता। अरे भाई अशोक भाई, थोड़ा सा तो बोलने दीजिए। झूठ मत बोलिए ना। अरे वो झूठ बोलिए, मुझे आपने कहा संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, मैंने कुछ नहीं बोला। आप कहेंगे 700 किसान, ये झूठ है इस देश का सबसे बड़ा। किसानों की शहादत नहीं हुई, झूठ को नहीं, किसानों की कोई शहादत नहीं हुई किसान आंदोलन के अंदर। बिल्कुल, आंदोलन में कोई किसान नहीं, सिर्फ 2 किसानों ने आत्महत्या की थी, इसके अलावा एक किसान जो है वैसे नहीं। ठीक है, मान लिया। फिर आप साहब, जो आपने नोटबंदी करी थी, लाइन में लग करके कितने लोग मर गए थे? कौन जिम्मेदार होगा ऐसी पॉलिसीज का? आप बताएंगे मुझे?
फिर आप ऐसी योजनाएं लेकर के आए देश के अंदर, अग्निवीर जैसी योजना। अरे अब अवधेश सर, अवधेश सर, यू आर वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये देश की जनता की, आपने जो बोला वो देश की जनता सुन रही है, मैं जो बोल रहा हूँ देश की जनता बोल रही है। एक मिनट सही है जवाब, एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट रुकिए, आपको मौका दूंगा। सही है जवाब, थोड़ी सी तो आलोचना सरकार की सुन लीजिए। लेकर के आई है सरकार, उसमें आधे से ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे किसान की देख लीजिए, चाहे नौजवान की देख लीजिए, चाहे बेरोजगारी को देख लीजिए, फिर अभी आप कोलेटरल इंटीग्रिटी को लेकर के देख लीजिए। अब आता हूं मैं विदेश नीति के ऊपर सर। ये जो आप बांग्लादेश का मुद्दा है विदेश नीति से जुड़ा हुआ है और तब के विपक्ष से। तीसरा, बांग्लादेश का मुद्दा विदेश नीति से नहीं जुड़ा हुआ। कैसे विदेश नीति? एक देश में जो है, एक देश में जमाते इस्लामी तख्ता पलट करे, वो विदेश नीति से क्या मतलब है उसका? और आप वही मॉडल भारत, इसका कोई नहीं, मैं थोड़ा सा बता दूं रीजन क्या है। अब आप देखेंगे कि हमारे पड़ोस के अंदर श्रीलंका के अंदर सेम यही होता है और हमें कुछ भी नहीं पता चलता। चाइना का जिस तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमारे जो पड़ोसी थे बदले नहीं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो शब्द थे कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। नेपाल के साथ हमारे रिश्ते खराब हुए, बांग्लादेश के साथ भी खराब हुए, उसके बाद आप देखिए हमारे श्रीलंका के साथ खराब, पाकिस्तान और चीन, वो हमारा ऑलरेडी। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।